नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जेपीएससी के मेंस में लगे हुए होंगे। देखिए, ये जेपीएससी का प्रश्न है। आपको पता है, हमने बात की थी एग्रीकल्चर साइंस को लेकर। आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आप तमाम सेटें देख लीजिए, प्रीवियस ईयर देख लीजिए या आने वाले एग्जाम की मैं क्वेश्चन ही बता दूँ आपको क्या पूछा जाएगा। आपको लगेगा कैसे आप जान रहे हैं। तो देखिए, एग्रीकल्चर साइंस से आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन बहुत कोई सोचेगा कि एक प्रश्न से क्या क्या हो जाएगा सर। एक प्रश्न मतलब आपको ये टोटल 32 नंबर देगा सर। जी हाँ, 32 नंबर देगा। इस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और ये क्वेश्चंस देखिए, एग्रो 40 यानी एग्रो फॉरेस्ट्री। जी हाँ, एग्रो फॉरेस्ट्री यानी इसको बोला जाता है कृषि वानिकी। जी हाँ, कृषि वानिकी क्या होता है, इससे प्रश्न पूछा गया है। ये 2016 में भी पूछा गया था और इसके बाद के भी एग्जाम में ये फेवरेट टॉपिक आप बोल सकते हैं जेपीएससी का रहा है। इसको आज हम लोग देखेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है यानी कृषि वानिकी क्या होता है और प्रश्न क्या पूछा था। पहले प्रश्न को देख लीजिए और एग्रीकल्चर साइंस से एमसीक्यू भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। देखिए क्या बोला प्रश्न में। तो देखिए, कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं, लिखने का प्रारूप क्या होगा मैं पूरा आपको बताऊंगा। कृषि वानिकी के महत्व आपको बताना है एवं प्रबंधन का वर्णन करें। यानी आपको क्या बताना है, एग्रो फॉरेस्ट्री का आपको मीनिंग बता देना है। यानी इसके मीनिंग मतलब आपको डिफिनेशन देने हैं, साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंस बताना है और साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, देयर मैनेजमेंट्स, ये आपको बताना है। तो क्या होता है कृषि वानिकी, पहले ये समझ लीजिए। ये एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है ये समझेंगे हम लोग और लिखने का तरीका क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे। तो पहले देखिए, आपसे कभी भी मीनिंग पूछे तो डिफिनेशन देखिए, कभी भी आपको देना है तो कम से कम 2-3 वर्ड, 2-3 डिफिनेशन देना है। किसी के थ्रू अगर अलग अलग वैज्ञानिक या अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है तो ठीक, लिखने का तरीका अलग अलग तरीके से आपको देखना है। देखिए पहले क्या, तो हम देखेंगे कृषि वानिकी का अर्थ क्या है, परिभाषा। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, पूरा समझेंगे हम। पूरा इस टॉपिक को कवर इस क्वेश्चंस के माध्यम से कर देंगे और सेशन अच्छा लगेगा तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा। देखिए कृषि वानिकी क्या होता है, आपको पता है कृषि तो झारखंड का लगभग आप बोलिएगा 65 से 70% लोग कृषि करता है झारखंड का। लेकिन कृषि क्या करना, फसल उगाना एक तरह से आप बोल सकते हैं। लेकिन ये एक पद्धति है, ये एक पद्धति है आप बोल सकते हैं, ये एक तरीका है, ये एक पद्धति होती है कृषि वानिकी। इसमें क्या होता है, फसलों के साथ साथ जी हाँ, फसल तो उग रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये कृषि वानिकी का पद्धति। यहां पर फसल नीचे लगे हुए हैं, लेकिन अगल बगल में देख रहे हैं बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं, इधर झाड़ियां भी लगी हुई है। तो यही होता है एक पद्धति, एक ड्राफ्ट आप बोल सकते हैं। ऐसी पद्धति होती है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि फसल के साथ साथ आप पेड़ों को भी लगाते हैं, झाड़ियों को लगाकर समुचित प्रकार से लगाकर कार्य करते हैं और फसलों के साथ साथ, जी हाँ, फसलों के साथ साथ, जी हाँ, वृक्षों का भी साथ साथ जो समूह देखने को मिलता है, जो समूह देखने को मिलता है, उसी को हम लोग कृषि वानिकी बोलते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हम फसल कोई लगाएं, जैसे यहाँ पर नीचे में हम आलू टमाटर उगा देते हैं, लेकिन उसके जस्ट बगल में आम का पेड़, बरगद का पेड़ ऐसे भी लगा देते हैं और अगल बगल में झाड़ियां भी लगा देते हैं। तो ये जो पद्धति होती है ना सॉरी, ये जो पद्धति होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। जी हाँ, इसी को बोला जाता है कृषि वानिकी। ये सिंपल वर्ड में आपको डिफिनेशन लिखना है, थोड़ा सा आपको विस्तार रूप से लिखना होगा। कैसे लिखिएगा, तो देखिए पहला ऐसे लिखिए ना आप, फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के फसलों एवं वृक्षों से लाभ प्राप्त करने की विधि, जी हाँ विधि या
आप प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, उसी को बोला जाता है कृषि वानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। अब देखिए ये एक हुआ, ऐसे लिखकर आपको नहीं निकल जाना है। यूपीएससी बड़ा एग्जाम है, जेपीएससी बड़ा एग्जाम है, उसी तरह स्टेट पीसीएस का भी बड़ा एग्जाम होता है। आपसे सिर्फ एक मीनिंग सोचिएगा, आप इतना लिखकर आप डिफिनेशन अर्थ दे दिए तो आपका काम बन जाएगा। गलत सोच है आपकी। इसका काम कैसे बनेगा फिर आपको लिखना है, थोड़ा सा विस्तार करके इस बार लिखिए। कैसे लिखिएगा? कृषि वानिकी का अर्थ ऐसे बनाइए, नहीं तो चार्ट जैसा बनाइए ना सर, ऐसे लिख दिए ना तो थोड़ा इनोवेटिव कीजिए। अब आप क्या कीजिए ना, ऐसे अर्थ लिख दीजिए और अर्थ लिखकर ऐसे घेर दीजिए और नीचे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट इस पर लिखिए। कैसे लिखिएगा? तो देखो, खेतों पर वनों के विकास एवं विस्तार से, जी हाँ, खेतों में वनों का भी विस्तार हो रहा है। और किसका विस्तार हो रहा है? तो खेतों में वनों का विस्तार तो हो ही रहा है, फलों का भी विस्तार होगा। देखिए, व्यवहारिक दृष्टि से किसी वानिकी ग्रामीण मकानों के अहर्ताओं में एवं खाली पड़ी जमीन पर हवा के तेज बहाव को रोकने हेतु, जी हाँ, हवा के तेज बहाव को रोकने हेतु पेड़ लगाने से है। ये भी एक अर्थ निकलता है, इसको भी आप दर्शाइएगा। इसके लिए खेत वानिकी तथा प्रसार वानिकी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इससे एग्जामिनर क्या सोचेगा ना कि हाँ आपको डीपली नॉलेज है, आपको सिर्फ कृषि वानिकी के बारे में नहीं पता था, आप इस अर्थ के माध्यम से एक और इसके टेक्निकल प्रसार वानिकी और खेत वानिकों को भी दर्शा दिए। उसी तरह कुछ और इसमें आप अगर संशोधित करके लिखना चाहते हैं, अपने लैंग्वेज में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे कृषि वानिकी की परिभाषा के तौर पर अगर देखा जाए तो कृषि वानिकी के अंतर्गत पारिस्थितिक, जी हाँ, पारिस्थितिक एवं आर्थिक परंपरागत यानी ट्रेडिशनल की क्रियाएं, विक्षेप, अन्य विशाल काष्ठ पादपों की संरक्षण, रोपण, पुनः जीवित होने देने की सहनशीलता को खेती से जोड़ती है। कैसे जोड़ती है? तो खेती से जोड़ती है, ट्रेडिशनल तौर से जोड़ती है। और इसका सबसे अच्छा क्या फायदा होता है? पौधारोपण तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आपका देखिए मिट्टी भी उर्वरक होगी और जो एरिया कवर है ना, आप बोलिएगा इतने तक में खेती कर रहे हैं, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आप फलों के साथ साथ तमाम फल फूल आदि भी उगा सकते हैं और अधिक मात्रा में खेती की जा सकती है, कृषि का उपज किया जा सकता है। तो देखिए कृषि वानिकी के प्रमुख प्रकार आप देख लीजिए, क्या पता इस बार के एग्जाम में प्रकार रिलेटेड पूछ दे आपसे। तो देखिए इसके प्रकार क्या होते हैं? भू प्रयोग के आधार पर अगर वर्गीकृत किया जाए, यानी भू प्रयोग यानी जमीनी धरती के प्रयोग के उपयोग से देखा जाए तो क्या होगा? तो देखिए एक होता है भू प्रयोग के दृष्टिकोण से वर्गीकरण किया जाता है खेत वानिकी, चारागार, मिश्रित बागवानी, मत्स्य और प्रक्षेप कृषि वानिकी। ये तमाम चीजें मैं अभी बताऊंगा, खेत वानिकी क्या होता है, चारागार क्या होता है, तमाम चीजें बताया जाएगा। वृक्षों की संघनता एवं रोपण की दृष्टि पर अगर वर्गीकरण किया जाए उसके आधार पर, यानी आप बोल सकते हैं जैसे ये पेड़ है ना, तो पेड़ की संघनता यानी डेंसिटी, जी हाँ डेंसिटी, पेड़ की डेंसिटी बहुत अधिक मात्रा में बहुत दूर तक फैली हुई है, उसके आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाएगा तो मेड बाढ़ कृषि वानिकी एक होता है, एक कतार कृषि वानिकी होता है, एक प्राकृतिक कृषि वानिकी होता है, एक मिश्रित कृषि वृक्षारोपण होता है और एक विशिष्ट वृक्षारोपण कृषि वानिकी होता है। अब इसके अंतर्गत आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य मुख्य यही होता है ना कि जलवायु के आधार पर भूमि के भौगोलिक स्थिति यानी ज्योग्राफिकल कंडीशंस को अच्छी तरीके उपजाऊ दशा की ओर पर आधार पर किया जा सके, अच्छी तरीके से उपज हो सके और अधिक मात्रा में उपज हो सके। तो देखिए ना हम बताते हैं खेत वानिकी क्या होता है। तो पहले ये समझ लीजिए, फसलों के साथ वृक्षों को उगाना। बहुत सारे आप फसल जैसे लगा लिए हैं,
जैसे सेब फसल लगा लिए और उसके साथ आप पेड़ को, वृक्ष को, बड़े बड़े वृक्षों को उगाने का काम अगर आप करते हैं तो वो होता है खेत वानिकी। उसी तरह चारागार क्या होता है, तब पशु चारण क्षेत्र में वृक्षों को उगाना। पशु का चारण यानी पशु के चारने का क्षेत्र है, वहां पर आप पेड़ लगाए हैं, वृक्ष लगाए हैं और उसको उगाने का काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं चारागाह कृषि वानिकी। उसी तरह मिश्रित यानी मिक्स कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, फसलों के साथ साथ मिश्रित है यानी आपका मिक्स होगा, फसल भी साथ साथ उगेंगे और फसलों के साथ साथ वृक्षों को उगाना, चारागाह का निर्माण करना। साथ ही साथ क्या होता है, चारागार का भी निर्माण किया जाता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये मिश्रित कृषि वानिकी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इधर से जो मिट्टीदार ये रास्ता छोड़ा गया है, ये छोड़ा गया चारागार का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये जो छोटे मोटे लगे हुए हैं ये क्या है, फसल लगे हुए हैं और उसी के अगल बगल देखिए बड़े बड़े वृक्ष पेड़ को लगा दिया गया है। तो ये होते हैं मिश्रित कृषि वानिकी। उसी तरह बागवानी कृषि वानिकी की अगर बात करें तो साथ वन यानी काष्ठ मूलक एवं फलदारी वृक्षों को उगाना, जो फल देती है उसको उगाना। हॉर्टिकल्चर, जी हाँ बागवानी जो आप बोलते हैं, मत्स्य कृषि वानिको, इसमें क्या होता है, फसल एवं वृक्षों के साथ साथ, फसल तो उग ही रहा है क्योंकि कृषि वानिकी है, उसके साथ वृक्ष भी उग रहे हैं, पेड़ भी उग रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या किया जाता है, अगल बगल में जगह खाली रहता है तो बड़ा सा तालाब खोद दिया जाता है, बड़ा सा तालाब बना दिया जाता है और इस तालाब बनाकर मछली का भी पालन किया जाता है। यानी अगल बगल देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको, ये एरिया फल लगा हुआ है, यहाँ पर वृक्ष लगा हुआ है। अब यहाँ पर सोच लीजिए जमीन खाली है तो इसको यहाँ पर खेद कर यहाँ पर तालाब खोद दिया जाएगा और इस तालाब में मछली पालन किया जाएगा। उसी तरह लास्ट है पक्षेप कृषि वानिक, एक वृक्षों के साथ साथ डेयरी मधुमक्खी पालन करना, डेयरी का भी आपको पालन करना होगा, यानी डेयरी मतलब दूध के पदार्थ, और साथ ही साथ मधुमक्खियों का छत्ता मधुमक्खी से भी तो यानी करना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप कृषि वानिकी। उसी तरह हम लोगों ने रोपण के दृष्टि से बांटा था तो मैड और बाट कृषि वानिक, तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, खेत के बारे अंतर्गत खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए अथवा केवल मेड पर ही वृक्षारोपण किया जाता है, मतलब एक एरिया कवर कर दिया जाएगा, उसी के ऊपर सिर्फ लगाया जाएगा मेड। हमको आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो इसी तरह से प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों तक करते रहिए। कतार कृषि वानिकी क्या होता है, पूरे खेत में कतार में वृक्षारोपण किया जाता है, यानी इस तरह से मान लीजिए कतार क्या बोलते हैं, लाइन से, उसी तरह लाइन से इसे खड़े कर कर पूरी तरह से वृक्षारोपण कर दिया जाए, पूरी तरह से वृक्षा मतलब पूरी तरह से फसल, पूरी तरह से पेड़ लगातार उगा दिया जाए, उसी को बोला जाता है कतार कृषि वानिकी। फसल नहीं उगेगा, ध्यान दीजिएगा, यही सब थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर पेड़ उगाए जाएंगे एकदम लगातार, ऐसे जैसे खड़े हैं ना आप, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसे खड़े हो जाएं, रो वाइज खड़े हो जाए या कॉलम वाइज खड़े हो जाए, कॉलम से पूरा एकदम लगातार पेड़ खड़ा कर दिया जाएगा, एकदम लगातार पेड़ लगा दिया जाएगा, या तो कॉलम में लगातार पेड़ लगा दिए जाएंगे, वृक्ष लगा दिए जाएंगे। देखिए प्राकृतिक कृषि वानिकी, इसके अंतर्गत क्या होता है, प्राकृतिक रूप से उगने वाले वृक्षों को अर्थात कतार रहित वृक्षारोपण किया जाता है भी सुरक्षित कर लिया जाता है। अब क्या होता है, बहुत ऐसे वृक्ष होते हैं, आप देखते होंगे आम का सीजन में आम उगता है, उसी तरह अमरूद हमेशा नहीं उगता है, तो हर चीज का एक सीजन होता है। तो प्राकृतिक रूप से, और कुछ कुछ वृक्ष पैर ऐसे होते हैं जो अपने प्राकृतिक रूप से उगते हैं, तो ऐसे वृक्ष जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं उसको एक लगातार कतार में लगा दिया जाएगा। यानी
जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं यहाँ पर लगाएं, उसके बगल में वही पेड़ लगाएं, और एक दो गो प्राकृतिक रूप से जो उग रहे हैं उसी को लगाया जाएगा। यानी जो प्राकृतिक रूप के वृक्ष हैं उसको लगातार कतार में लगा दिया जाएगा। इस कतार में लगा दिया जाएगा, उसको बोला जाता है प्राकृतिक कृषि वानिकी। उसके बाद देखिए इसके लाभ क्या है, ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा था और महत्व आपको बताना था। तो लाभ क्या है, तो लाभ देखिए आपको इससे साफ पता चलेगा। देखिए कृषक को पड़ी बंजर भूमि, सबसे पहले तो बात हो जाती है, देखिए बहुत सारे बंजर भूमि जो पड़े हुए हैं, इस बंजर भूमि में आप क्या कर सकते हैं, बीहड़ भूमि में कृषि वानिकी का अपनाने का केवल आप क्या कर सकते हैं, एक सदुपयोग के साथ साथ खाद्यान्न, ईंधन, सब्जियां, चारा, खाद, गोंद आदि अनेक वस्तुएं उपलब्ध होगी। इससे क्या होगा, सिर्फ आप सब्जी नहीं उगा रहे हैं, सब्जी के साथ फल भी उगा सकते हैं, फल के साथ आप चारा के, खाद, ईंधन का भी उपयोग किया जा सकता है। लिखने का तरीका आपको यहां पर मैं बता दूं कैसे लिखिएगा। देखिए ऐसे मत लिखिए, अट्रैक्टिव बनाइए। आप यहां पर लिखिए कृषि वानिकी महत्व, और पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए, ऐसे घेर दीजिए और इसमें पहला लिखिए क्या, तो पहला आप लिखिए ना, अवसरों में वृद्धि होगी, रोजगार भी बढ़ेगा। तो आप एक पॉइंट ऐसे लिख दीजिए, रोजगार वृद्धि। अब कैसे होगा इसको एक्सप्लेनेशन एक एक पॉइंट में करना है, लेकिन लिखने का तरीका ऐसे रखिए ना सर। एक साथ, एक और लिख दीजिए, एक साथ अनेक अनेक फसल उपजाऊ किया जाएगा। उसी तरह कुछ पॉइंट ऐसे मिलेगा, मतलब एक एक पॉइंट ऐसे लिखिए, फिर एक्सप्लेनेशंस की तरफ आइए, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ अट्रैक्टिव है, देखने में भी मजा आएगा। देखिए साथ ही साथ रोजगार का भी अवसर यहाँ पर आपको मिलता है। एक तरह से देखिए रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि देखिए रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, लोग ज़्यादा आएंगे, रोजगार ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा विषय लगेंगे, ज़्यादा ध्यान देना रहेगा, तो रोजगार भी बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों की जरूरत वहां पर पड़ेगी। पर्यावरण में निश्चित रूप से सुधार होगा। पर्यावरण में निश्चित रूप से सुधार इसलिए होगा क्योंकि बड़े बड़े पेड़ के साथ पौधे लगाए जाएंगे तो एक फल भी उगेगा, और साथ ही साथ वृक्ष से आपको छायादार इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो दोनों काम इस कृषि वानिकी से हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या होगा, खाद्यान्न को बढ़ाया जा सकता है। खाद्यान्न को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। मल्टीपर्पस के लिए कैसे, ईंधन का भी यूज कर सकते हैं, ईंधन भी उगाया जा सकता है, चारा भी आएगा, फल भी यहाँ पर उग सकते हैं, इमारती लकड़ियाँ भी इससे मिल सकती है। आप फलों के साथ बड़े बड़े पेड़ लगाइएगा, इससे क्या होगा, जो घर में सोफा, पलंग ये सब जो बनते हैं वो सब का पेड़ लगाइएगा, तो वो पेड़ भी आपको इमारती लकड़ियां भी इससे प्राप्त मिलेगी। साथ साथ रेशम, गोंद, खाद ये सब का भी आपको क्या मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। फिर देखिए भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है। भूमि कटाव का रोकथाम, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, भू एवं जल संरक्षण यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पानियाँ डाली जाएगी, तो कहीं ना कहीं धरती में पानी का अंश आएगा, जल का संरक्षण बढ़ जाएगा, जल नीचे जमाव होगा। और इसीलिए तो बोलते हैं पर्यावरण को अगर अच्छा रखना है तो क्या लगाइए, पेड़ लगाइए। जल की अगर आवश्यकता चाहिए तो पानी जो सीवेज नालिया में बहाई जा रही है वो जमीन में डालिए, तो पेड़ लगेंगे, जमीन में जल संरक्षण होगी। और आपको पता होगा जब पेड़ों की जड़ें नीचे जाती है तो थोड़ा जल संरक्षण, जब पानियां नीचे तक जाती है तो जल का संरक्षण भी होता है, जल जमाव की भी स्थिति बनती है। फिर देखिए कुटीर एवं मध्यम उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। साथ ही साथ देखिए 500 करोड़ मेट्रिक टन गोबर का उपयोग जैविक खाद, जी हाँ जैविक खाद के रूप में किया जा सकता है। आप बोलिएगा ये जैविक खाद क्या होता है सर, तो समझ जाइए जैविक खाद कैसे होगा। आप देखिए यहाँ पर हम ऐसे फसल लगा दिए छोटा छोटा, अब यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, एकदम बड़का बड़का पेड़वा लगा दिए एकदम अगल बगल में, समझिएगा जैविक खाद एकदम
स्पेशल बता रहे हैं। जैविक खाद क्या होता है? ये जब आंधी तूफान या ऐसे भी पत्तियां झड़ती हैं, आपको पता है पतझड़, पत्ता पेड़ का झड़ते रहता है, हवा चले या कुछ भी चले, तो ये पत्तियां जब झड़ के नीचे आएगी तो नीचे इस धरती में जब आप देखिएगा यहाँ पर कैसे गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फसल को लगाने के लिए, लगे हुए हैं। यहाँ पर जब क्या आएगा, पत्तियां झड़कर आएगी, और पत्तियां झड़कर जब इसमें मिलेगी, जब मिलेगी पूरी तरह से मिलकर गोबर का ये होगा, तब क्या बन जाएगा, ये जैविक खाद्य बन जाएगा। जी हाँ, जैविक खाद्य ये अपने आप फिर बन जाएगा कि ये पत्तियां जब नीचे जाएगी, गोबर से मिलाव होगा, गोबर में मिलेगी, मिट्टिया में मिलेगी, तो यही जैविक खाद्य बनने का, जैविक खाद के रूप में फिर इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसी देखिए, वर्ष भर गाँव में कार्य उपलब्ध के लिए युवकों का पलायन नहीं होगा। जो युवक कृषि कार्य के लिए या कार्य नहीं मिल पाता, इधर से उधर पलायन होते हैं, शिफ्ट होते हैं, उसमें भी रोक होगी। तो ये तमाम आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। सूखे पड़ने पर बहुउद्देशीय हो सकते हैं, विच कुछ देखिए, कुछ उपद आवश्यक की प्राप्ति की जा सकती है। एक के साथ 2-3-4 चीज़ों का फायदा आप उठा सकते हैं। पड़ी बंजर भूमि पे आप क्या कर सकते हैं, बीहड़ भूमि पे बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस आप यूनिट लगाकर कार्य कर सकते हैं। इस तरह के महत्व आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप स्क्रीनशॉट कर लिखने का तरीका आपको क्या रहेगा, मैंने जितने पॉइंट बताए, अब लिखने का तरीका क्या रहेगा, आप ऐसे लिख दीजिएगा महत्व, और इसी में आप जोड़ने का काम कीजिएगा। पहला पॉइंट दे दीजिएगा, बीहड़ भूमि का उपयोग लिख दीजिए ना ऐसे। अब फिर एक एक कर करके यहां पर कम से कम 10-15 पॉइंट ऐसे दिखा दीजिए ना, ऐसे कर करके दिखा दीजिए, 10-15, 5-6 जितना दिखाना है। उसके बाद एक को उठाकर थोड़ा 2-2 लाइन लिख दीजिए, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है, 2-2 लाइन लिख दीजिए। रोजगार, जैसे दूसरा लिख दीजिए रोजगार सृजन होगा। तीसरा लिख दीजिए बहु उद्देशीय उपयोग। अब जैसे बहुउद्देशीय उपयोग को उठा लीजिए, नीचे पॉइंट में लिख दीजिए, 2 लाइन इसके बारे में लिख दीजिए। इसके अंडर फल के साथ साथ विच लगाए जा सकते हैं अलग अलग। फिर देखिए हमने क्या बोला, खाद, जैविक खाद। तो इस तरह से आपको लिखने का प्रक्रिया आना चाहिए। साथ ही साथ देखिए इसमें क्या है, उद्देश्य, तो उद्देश्य इसी से बनकर आएगा जो हम बता चुके हैं। तो फिलहाल देखिए इसमें मैंने तमाम चीज बता दिया, बाकी आप देख सकते हैं कुछ सीमाएं और बाधाएं जो आपको परिबंधन के रूप में, परिबंधन का भी टॉपिक हो गया। ये एग्रो फॉरेस्ट्री आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। किसी तरह का अगर डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा, या आप बोल सकते हैं सर आप आंसर राइटिंग भी करके दिखा दिया जाए तो दिखा दिया जाएगा। ये पूरा था। कुछ योजनाएं भी आप दिखा सकते हैं, आप योजनाएं के स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, पढ़ लीजिए। कभी भी किसी चीज़ का लिखिए, लास्ट में आपको निष्कर्ष देना है। निष्कर्ष में आप क्या दीजिएगा, देखिए निष्कर्ष में, कंक्लूजन में क्या लिखना रहता है, बहुत कोई नहीं समझ पाता है। निष्कर्ष में क्या लिखा जाता है, तो कुछ उसके उपयोगी और कुछ उसको फ्यूचर में अगर ये कृषि वानिकी लाया जाए तो क्या किया जा सकता है, कैसे किया जाए, और इसके थोड़े से लाभ को दिखा दीजिए। और कुछ इसके सीमाएं बांधे भी हैं, कुछ बाधाएं भी हैं जो लोगों हर के लिए सीमित नहीं है। क्योंकि आपको देखिए इतने बड़े में अगर आपको उपजाऊ करना है, पेड़ भी उगाना है, सब कुछ उगाना है, तो कृषि के लिए खर्च भी होता है, आपको खाद भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो महंगा भी पड़ता है। तो महंगा पड़ता है तो सभी के लिए पॉसिबल तो नहीं है कि कृषि वानिकी कर सके। तो ये आपको दर्शाना होगा निष्कर्ष में। ठीक है, हालांकि कृषि वानिकी से हमारे राज्य या हर सेक्टर में, कृषि के सेक्टर में उपयोग बढ़ सकता है, आवश्यकता, पर्यावरण को लाभ हो सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि कृषि वानिकी कम खर्च में नहीं किया जा सकता है, या इसका खर्च या इसका
इसका खर्च या इसका आय बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण तमाम कृषि इसे वंचित रह सकते हैं। तो ये निष्कर्ष देखकर और आगे आगे फ्यूचर्स में क्या इसको करना चाहिए ये आपको दर्शाना है। तो देखिए, ये मैंने कृषि वानिकी आपको इस क्वेश्चंस के माध्यम से बता दिया। फिर किसी एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड टॉपिक से नेक्स्ट डे मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ। और अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आपको करना है। धन्यवाद।